नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सरस्वती क्लासेस में। मैं अनुज यादव आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस आज भूगोल के लेकर आए हैं। और मित्रों बताना चाहूँगा, जैसा कि आपसे वादा किया गया था कि आज आपको भूगोल की अंतिम सीरीज कराई जाएगी जिसमें आपके 50 प्रश्न होंगे, उसी को लेकर के आप आज आए हैं। और आप लोग अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ हमारे साथ जुड़ गए होंगे। आज आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचाएंगे। ये वही प्रश्न हैं जो अब तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं और लगातार मैं आपके लिए सीरीज बाय सीरीज करवा रहा हूँ। सबसे पहले भूगोल के हमने आपको जो सीरीज करवाई हैं वो आपकी 12 सीरीज हो चुकी थी और ये 13 नंबर की सीरीज है। इसके पहले संविधान के आपके हमने सारे पेपर करवाए, टॉपिक वाइज थे, और पूरा संविधान हमने 400 से 500 प्रश्न वो आपको सॉल्व करवाए जो अब तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आज भूगोल की सीरीज हमारे साथ आप लोग करने जा रहे हैं और भूगोल में आज आपको मिलेंगे 50 प्रश्न और इसी सीरीज के साथ आज आपका भूगोल ख़त्म हो जाएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ये वीडियो पूरा अंत तक देखें। जो लोग नए हैं हमारे चैनल पर वो सब्सक्राइब करेंगे और सभी लोग इस वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। मित्रों चलते हैं अपने पेपर की ओर। और पेपर में पहला प्रश्न है, भारत में अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल है। दिल्ली पुलिस एसआई का प्रश्न है कि ये पूछा कि भारत में सबसे अधिक कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल कौन सी है। इसका पहला प्रश्न है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? चावल, गेहूँ, चना, अलसी। इसका सही जवाब है मित्रों ऑप्शन ए, चावल। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और एक बात और मैं बताना चाहूँगा मित्रों, आप लोग लगातार जब जुड़ जाते हैं तो अंत तक पूरा वीडियो देखा करें। आप लोग बीच में वीडियो छोड़ देते हैं जिससे कि आपको आने वाले आगे के जो प्रश्न बचते हैं वो आप तक नहीं पहुँचते हैं। और जो लोग बीच में जुड़ते हैं वो लोग भी शुरुआत से देखें और पीछे के पेपर जिन लोगों ने नहीं देखे हैं वो लोग चैनल पर जाकर के उन पेपरों को भी सॉल्व कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। अगला प्रश्न है, जहाँ तक कृषि मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण का संबंध है, भारत में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? बताएं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 126। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, भारत का कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। तापमान, आर्द्रता, पवन, वृष्टि। भारत की जो कृषि है उसको सबसे ज़्यादा दुष्प्रभावित करने वाला मौसम जो है वो है आपका मित्रों ऑप्शन डी, वृष्टि। अगला है, भारत में सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है। इसका सही जवाब क्या होगा? भील, गोंड, संथाल, थारू। तो भारत में सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय जो है, यूपीएससी का प्रश्न है और वो सही जवाब है गोंड। अगला प्रश्न है, यूरेनियम के विशाल निक्षेप हाल में पाए गए हैं। आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, केरला में, तमिलनाडु में। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। मित्रों जब जब आंध्र प्रदेश की बात होती है तो हम आपसे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पूछते हैं। आज आप लोग फिर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि वर्तमान में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं। सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे। अगला प्रश्न है, इस समय भारत में सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइए। तेल शोधन कारखाना निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है मित्रों ऑप्शन ए, बड़ौदा, आईओसी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। नेक्स्ट है आपका, सस्यावर्तन मदद करता है। सस्यावर्तन मदद करता है पीड़कनाशियों का प्रयोग कम करने में। ऑप्शन बी है, वर्णात्मक अतिथेयों वाले परजीवियों को समाप्त करने में। इसका ऑप्शन बी ही सही है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र है। बायोस्फीयर रिजर्व, सैंक्चुअरी, सामाजिक वन, नेशनल पार्क। इसका मित्रों सही जवाब है सैंक्चुअरी। फिर मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप लोग वीडियो को बीच में बिल्कुल ना छोड़ा करें।
आप लोग पूरा वीडियो देखा करें, अंत तक देखा करें, जिससे कि आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। शिव समुद्रम किस नदी पर बनाया गया द्वीप है, बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है। शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? गंगा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। इसका सभी लोग जवाब दे रहे होंगे। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कावेरी। अगला प्रश्न है, जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी? सुंदरवन जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र, नीलगिरी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र, नंदा देवी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र, मन्नार की खाड़ी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नीलगिरी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्व तटीय मैदान का एक अन्य नाम है। कोंकण तटीय मैदान, गुजरात मैदान, कोरोमंडल तटीय मैदान, मालाबार तटीय मैदान। इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है आपका, भारतीय जूट उद्योग के लिए प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जूट उद्योग के लिए प्रतिद्वंदी जो है प्रमुख रूप से वो कौन है? पीजीटी का प्रश्न है। क्या इसका सही जवाब दे पाएंगे? चीन, नेपाल, बांग्लादेश, जापान। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी, बांग्लादेश। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्र कहाँ पर है? भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्र कहाँ पर है? असम, बिहार, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पश्चिमी बंगाल। अगला प्रश्न है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? बताइए। मानस पशु विहार आपका असम राज्य में स्थित है। यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2008 का प्रश्न है। क्या आप इसका सही जवाब दे पाएंगे? इसका सही जवाब क्या है? असम राज्य। अगला प्रश्न है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, झूम कृषि कहाँ पर की जाती है? उत्तर पूर्व भारत में, दक्षिण पश्चिमी भारत में, दक्षिण पूर्व भारत में, उत्तर भारत में। इसका सही जवाब और सटीक जवाब है उत्तर पूर्व भारत में। मित्रों चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश बीएड 2008 में पूछा गया, पाक स्टेट किसके बीच स्थित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जाता है, बहुत बार आपको ये प्रश्न पूछा गया। बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी। इसका ऑप्शन ए ही सही है। बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के बीच में आपका पाक स्टेट स्थित है। आप लोगों को अगर हमारा वीडियो पसंद आता है मित्रों, आपके लिए ये क्वेश्चंस जो रखे गए हैं पूरे पेपरों में, ये 13 नंबर की जो सीरीज है, यहाँ तक लगातार वही प्रश्न थे जो अब तक भूगोल से पूछे गए हैं। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं आपको दिया गया जो प्रश्न अब तक परीक्षा में ना पूछा गया हो। बैक ईयर एग्ज़ाम के प्रश्न हैं, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आप हिंदी चाहते हैं या साइंस का पेपर करवाएंगे या हिंदी का। सभी लोग कमेंट बॉक्स में हमें जवाब देंगे। मित्रों हम उसी की सीरीज आपकी 2 दिन बाद शुरू कर देंगे और अपेक्षा करते हैं कि आप लोग ज़रूर इसका जवाब देंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित की जोड़ी बनाइए। जोड़ी बनानी है, बताना है कि आपकी कौन सा शहर किस नदी के तट पर है। क्या आप इसका जवाब दे पाएंगे? इसका मित्रों सही जवाब है गोमती, तो आपका लखनऊ हो गया। ब्रह्मपुत्र के तट पर गुवाहाटी हो गया। गोदावरी पर राजमुंद्री हो गया। तो कावेरी पर तिरुचिरापल्ली। इस तरीके से आपका ये सही मिलान होता है। आप लोग इन प्रश्नों को या तो नोट करते रहें या फिर इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लेकर के भी अपने पास रख सकते हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। वह कौन सा राज्य है बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? याद आया होगा रानी की बावड़ी जो है उसके लिए कौन सा प्रसिद्ध है? आपका गुजरात। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर के लिए जलाशय किस नदी पर बनाया गया है? सतलज पर, रावी पर, लूनी पर, झेलम पर। इंदिरा गांधी नहर के लिए जलाशय जो बनाया गया है मित्रों वो सतलज नदी पर बनाया गया है। अगला है, 2011 की जनगणना के अंतिम परिणाम के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बाल लिंगानुपात सबसे कम है?
तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए हरियाणा। क्या आप बता पाएंगे वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन हैं? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे कि हरियाणा के सीएम वर्तमान में कौन हैं। नेक्स्ट है मिलीजुली खेती से क्या तात्पर्य है? मिलीजुली खेती से क्या तात्पर्य है? इसका ऑप्शन डी सही है, पशुपालन और कृषि करना। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और प्रश्न है भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? कनेरा के मैदान, दक्कन का पठार, कोरोमंडल मैदान, गंगा के मैदान। इसका सही जवाब, सटीक जवाब होगा दक्कन के पठार में असिंचित खेती की जाती है। अगला प्रश्न जोड़ियों से है और एक एक जोड़ी में 4-4 प्रश्न समाहित हैं और पूछा भी गया है कि कौन सा शहर आपका किस नदी के तट पर है, वही प्रश्न बार बार आया है। तो अभी आपने पीछे सॉल्व किया था और इस प्रश्न को भी आप सॉल्व करेंगे तो आप जवाब दे पा रहे होंगे। जबलपुर आपका किस नदी पर है बताएं? जबलपुर आपका हो जाएगा मित्रों नर्मदा। पेरिस सीन, लंदन थेम्स, लाहौर रावी। इस तरीके से आपके ये सही जोड़ी कंप्लीट होती है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कुल्लू घाटी किसके बीच है? कुल्लू घाटी किसके बीच है? लद्दाख और पीर पंजाल। ऑप्शन ए सही है। सोपान कृषि कहाँ की जाती है? सीटेट परीक्षा में पूछा गया। सोपान कृषि पहाड़ों के ढलान पर की जाती है। कहाँ की जाती है? पहाड़ों के ढलान पर की जाती है। अगला प्रश्न है 2011 के अंतिम परिणाम के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व क्या है? भारत का जनसंख्या घनत्व पूछ लिया गया मित्रों और उसका सही जवाब है 382। अगला प्रश्न है भारत के किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा प्रश्न है। हुबली, नई दिल्ली, मुंबई, जबलपुर। इसका सही जवाब है आपका मुंबई। मुंबई किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। आप लोग एक प्रश्न का जवाब देंगे, वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन हैं? वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन हैं? इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में सभी लोग देंगे। अगला है भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? कितना अच्छा प्रश्न है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, रक्षा मंत्रालय, भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण। इसका सही जवाब और सटीक जवाब है ऑप्शन बी, भारतीय सर्वेक्षण विभाग। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है हरियाणा में सुविख्यात पक्षी विहार कौन सा है? सुल्तानपुर, भरतपुर, राजाजी, सरिस्का। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा का विख्यात पक्षी विहार है। अगला है भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? चंडीगढ़, पांडिचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। दोस्तों आप लोगों के लिए बड़ी मेहनत से ये पेपर कंप्लीट होता है। आपको पेपर हमारा कैसा लग रहा है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे कि हम आपके लिए अगले सब्जेक्ट का भी पेपर कंप्लीट कर सकेंगे। आप लोग बहुत अच्छा सहयोग कर रहे हैं, लॉकडाउन रहते हुए आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, ये बहुत ही सराहनीय है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और प्रश्न आपका पूछा गया, निम्न जोड़ों पर विचार करें। चंबल नर्मदा मुख्य नदी बिल्कुल गलत है, सोन यमुना बिल्कुल गलत है, मानस ब्रह्मपुत्र ये आपका सही है। अगला है भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? कांडला, मैंगलोर, चेन्नई या मद्रास, हल्दिया। इसका सही है चेन्नई। बंदरगाह भारत का कृत्रिम बंदरगाह है। अगला है मध्य प्रदेश विशालतम उत्पादक है। मध्य प्रदेश विशालतम उत्पादक है किसका? कपास, तिलहन, दाल, मक्का। इसका सही जवाब है दालों का। अगला प्रश्न रहेगा जनगणना 2011 के अनुसार देश में सबसे अधिक घनत्व निम्नलिखित में से किसने दर्ज किया? दिल्ली, चंडीगढ़, पांडिचेरी, पश्चिमी बंगाल। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दिल्ली। अगला प्रश्न है किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है?
कोयम्बटूर, मदुरई, बंगलुरु, चेन्नई। इसका सही जवाब है मदुरई को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, दक्षिण भारत का। एक प्रश्न का जवाब आप दें, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का जवाब सभी लोग देंगे, कमेंट बॉक्स में इसका इंतज़ार किया जाएगा। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? मणिपुर, त्रिपुरा, पुडुचेरी, सिक्किम। इसका सही जवाब है सिक्किम राज्य ऐसा है भारत का राज्य जिसकी जनसंख्या सबसे कम है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में कितने मुख्य बंदरगाह हैं? 6, 9, 10, 13। इसका सही जवाब है भारत में प्रमुख 13 बंदरगाह हैं। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा, कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? अरावली, कुनलुन, काराकोरम, हिंदुकुश। आपका जो अरावली है वो हिमालय पर्वत श्रृंखला का अंग नहीं है। अगला प्रश्न आपसे किया जा रहा है, आप बताइए, आपको बताना है, बताएं भारत का जो राष्ट्रपति भवन है वो किस पर्वत श्रेणी पर बना है? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, इसका इंतज़ार करेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मिलान कीजिए, कौन सा बांध किस नदी पर है? बताएं, जल्दी बताएं, इसका सही जवाब क्या होगा? तो आपका हो जाएगा हीराकुंड बांध महानदी, पौंग डैम रावी, टिहरी भागीरथी, थीन डैम ब्यास। समझ गए होंगे। दोबारा से देखो, हीराकुंड आपका किस नदी पर है? हीराकुंड मित्रों आपका है महानदी पर, पौंग डैम रावी पर, टिहरी भागीरथी पर और थीन आपका ब्यास पर। इस तरीके से आपके कौन सा बांध किस नदी पर है, ये 4 प्रश्न इकट्ठे कंप्लीट होते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा होती है गारो खासी जयंतियों की पहाड़ी पर, छोटा नागपुर पठार पर, कोरोमंडल तट पर, मालवा पठार पर। इसका सही जवाब है कोरोमंडल तट पर। एक प्रश्न फिर आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? इसका जवाब सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल है। सीटेट परीक्षा 2013 का प्रश्न है। तरबूज, सोयाबीन, मक्का, पटसन। इसका सही जवाब है तरबूज ऐसी फसल है जो जायद फसलों के रूप में उगाई जाती है। अगला है वनरोपण प्रक्रिया है वन साफ करने की और पेड़ लगाने की। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, और पेड़ लगाने की प्रक्रिया को वनरोपण कहा जाता है। अगला है भारत में सबसे लंबा बांध है भाखड़ा नागल, नागार्जुन सागर बांध, हीराकुंड बांध, कोशी बांध। इसका सही जवाब है भारत का सबसे लंबा बांध है आपका हीराकुंड बांध। अगला प्रश्न है जनजातियों का। कौन सी जनजाति कहाँ पर मिलती है? ये है, और इसके सही मिलान हमने पहले से ही कर दिए थे। तो आपका भील मालवा, थारू तराई क्षेत्र में, गोंड बस्तर में और टोडा आपकी नीलगिरी में मिलती है। ये आपकी जनजातियाँ किस प्रदेश में कहाँ पाई जाती हैं वो आपका सीधा सीधा हमने मिला दिया है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास हमेशा के लिए रख सकते हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अंतिम परिणामों के अनुसार भारत में बाल लिंगानुपात क्या है? भारत का बाल लिंगानुपात सीटेट 2013 में पूछा। इसका सही जवाब है 914। अगला प्रश्न है मधुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है व्याघ्रों के लिए। किसके लिए है? व्याघ्रों के लिए। इसका ऑप्शन सही ए है। अगला है चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है, बताइए। भारत, पाकिस्तान, चीन, बर्मा। तो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है आपका चीन। नेक्स्ट है विश्व में सेबों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, भारत, चीन। तो सेब का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश भी आपका चीन है। नेक्स्ट पूछा विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक।
विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश मित्रों आपका है ऑप्शन ए ब्राज़ील। नेक्स्ट है आपका मेलेनेशियन द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर, आंद महासागर, हिंद महासागर, उत्तर ध्रुवीय। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी हिंद महासागर में। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा आपके लिए, जिस महाद्वीप में होकर काल्पनिक रेखाएं कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा गुजरती है वह है? कौन सा महाद्वीप है वो? अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया। इसका सही और सटीक जवाब है ऑप्शन ए अफ्रीका। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से किसमें सबसे अधिक भूमि के प्रतिशत पर खेती की जाती है? संयुक्त राज्य अमेरिका में, भारत में, चीन में, कनाडा में। तो कनाडा एक ऐसा देश है जिसके सर्वाधिक क्षेत्रफल प्रतिशत पर आपकी जो खेती की जाती है वो देश है कनाडा। इस तरीके से मित्रों आज आपका भूगोल की अंतिम सीरीज कंप्लीट होती है जो 13 नंबर की थी। और आप लोगों को हमारी सारी सीरीज, हमारी मेहनत आपको कैसी लगी सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। अगर आपको हमारी सारी सीरीज़ें पसंद आई हैं सभी लोग लाइक करेंगे और आज के वीडियो को आप इतना फैलाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सब लोगों की जिम्मेदारी है। एक एक व्यक्ति 10-10 लोगों तक ये वीडियो पहुंचाएगा, जिससे कि सबको बेनिफिट मिलेगा, हमें भी बेनिफिट मिलेगा और आपका चैनल आगे बढ़ेगा। और ये आपका चैनल है, आपकी जिम्मेदारी है इसको आगे बढ़ाना। आप लोग ऐसे ही बढ़ाते रहिए और मेहनत करते रहिए। नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें, पुराने हैं तो आप लोग लगातार जो मेहनत कर रहे हैं हमारे साथ वो करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई हो सभी को। मिलते हैं आपको नए पेपर के साथ, नई सीरीज़ के साथ। जो आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में उसका इंतज़ार रहेगा। 2 दिन बाद वो आपकी सीरीज़ सही शुरू कर दी जाएगी और आपको ऑफ़र दिया जा रहा है, पहले साइंस शुरू कराई जाए या हिंदी, इसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं आपको फिर नई सीरीज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।